Okay students, so we have exercise 2.2. ठीक है, let's see the question number 1. Find the value of the linear polynomial. यहाँ पर हमें क्या given है? Linear polynomial 5x minus 3. If x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x is equal to 0 हो, x is equal to minus 1 हो, या फिर x is equal to 2 हो. ठीक है, let's see the solution. क्या करेंगे, वन बाय वन जितने भी x की वैल्यूज दे रखी हैं कहाँ लगा देंगे, यहाँ अपने लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर. ठीक है, लेट्स सी नंबर 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0. ठीक है, एंड वी हैव लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5x माइनस 3. ठीक है, अभी मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करती हूँ 5 इंटू 0 माइनस 3, एंड वी ऑल नो कि 0 की किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होती है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है. ठीक है, तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा माइनस 3. ठीक, तो यहाँ पर जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, माइनस 3. अंडरस्टैंड? ओके बच्चा, दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पर x इज इक्वल टू -1. अब यहाँ पॉलिनोमियल के अंदर हमें क्या लगाना है, x की वैल्यू -1. पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5x माइनस 3. ठीक है, 5 इंटू -1 माइनस 3. ठीक है, जब यहाँ पर -1 है, ठीक, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 1 से 5, और साथ में क्या आ जाएगा, -5 और -3. ठीक, ये तो हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. वन मोर थिंग कि यहाँ पर जो भी बड़े डिजिट के साथ साइन लगा होता है हम वही साइन उठाकर कहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं. ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर -8. नाउ लेट्स सी थर्ड टर्म. ठीक, थर्ड में क्या दे रखी है वैल्यू, x इज इक्वल टू 2. ओके, now we have the polynomial is equal to 5x minus 3. Okay, let's put the value of x in this polynomial 5 multiply by 2. x की वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी -3. 5 2 सा 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7. so 7 will be our answer. ओके, होप ये आपको समझ में आया हो. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बच्चों, सो लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ठीक है, 7s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6. इफ s की वैल्यू यहाँ पर 0 दे रखी है, -3 गिवन है एंड 4 गिवन है. ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, विल डू द सेम. ठीक, सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 व्हेन s इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6. ओके स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर s की वैल्यू 0 लगाते हैं, s मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड लास्ट प्लस 6. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी 0 की मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से होती है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, 0 ही आ जाएगा. ठीक है, देन 7 इंटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, एंड देन वी हैव 6. So our answer is 6. Okay students, understand? Next is s is equal to -3. अब हमें s की वैल्यू कितनी लगानी है, -3 लगानी है. We have the polynomial is equal to 7s square minus 4s plus 6. ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय -3 का स्क्वायर.
ठीक है, s के प्लेस पर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, -3 लगा दिया। देन आ जाता है -4 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है, नेक्स्ट +6। ओके बच्चा, अब देखिए यहाँ पर वी हैव 7 मल्टीप्लाई बाय -3 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, एंड 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव हियर 7 × 9 -4 × -3। अब यहाँ पर आप देखिए कि ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, और अभी हमने यहाँ देखा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 3 ज़ा 12 + 6। ओके बच्चा, देखते हैं 7 9 ज़ा 63, ठीक है, +12 + 6, तीनों को ऐड कर देंगे, 63 + 6 कितना हो गया, 69 हो गया, +12 दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 + 2 कितना हो गया, 11, ठीक है, 1 कैरी लगाएंगे, 6 7 एंड 8, 81 इज आवर आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड वैल्यू, s = 4। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, I'll explain you in the next video. Till then, just practice for this question. Okay, students. Okay, students. Now we have question number 3. Let's see. The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. Means कि जो सलिल की मदर की एज है वो सलिल से 3 टाइम्स है, ठीक है। 3 टाइम्स का मतलब होता है कि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, नाउ लेट्स सपोज Salil's present age is equal to, हमें जो भी एज निकालनी है उसको हम वेरिएबल में कंसीडर कर लेते हैं। सो विल कंसीडर हेयर Salil's present age एज x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, Salil's mother एज इज 3 टाइम्स है सलिल की एज से, ठीक है। सो मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, आफ्टर 5 years, मीन्स कि 5 साल के बाद देयर एजेस विल एंड अप टू 70 years, इनकी एजेस 70 years पर एंड अप करती हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी आफ्टर 5 years, 5 years ऑब्वियसली जो भी प्रेजेंट एज है सलिल की, 5 साल बाद उसमें 5 years को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा Salil's एज इज इक्वल टू x + 5, ठीक है। और जिस तरह से हमने यहाँ पर सलिल की एज में x + 5 किया है आफ्टर 5 years, उसी तरह से मदर की एज में भी 5 ऐड कर देंगे। मदर्स एज विल बी 3x + 5। ओके बच्चा, नाउ देयर एजेस विल बी एंड अप टू 70 years। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा कि 70 years, इट मीन्स कि हम यहाँ रखेंगे सलिल की एज, ओके, प्लस मदर्स एज इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 70 बन रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी x + 5 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं प्लस के साइन को। लेट्स सी अदर ब्रैकेट 3x + 5 इज इक्वल टू 70। ओके बच्चा, नेक्स्ट जो x वाली टर्म्स हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1x है। जब भी टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ही ऐड करते हैं, 4x, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा जो कांस्टेंट है वो कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर भी कितना है, 5 आ गया, तो कितना हो जाएगा, +10 = 70। ओके, नाउ लेट्स सी 4x, जो भी हमारी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है इसको उठाकर आप इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू थी
इक्वल के उधर जाने के बाद कितनी हो जाएगी, माइनस की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 60। ठीक है, जब भी यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई वाली वैल्यू होती है, इक्वल के उस तरफ जाने के बाद किस में चली जाती है, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो x को यहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/4। ओके बच्चा, अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल कर लीजिए, या इट कैन बी कैंसिल डायरेक्टली बाय 4। 4 1 जा 4, ओके 4 1 जा 4, यहाँ पर कितने बचते हैं, 2 बचेंगे, कितना हो जाएगा 20। ओके 4 5 जा कितना हो गया 20, x इज इक्वल टू 15। तो हम कह सकते हैं कि सलिल्स प्रेजेंट एज इज 15। सलिल की प्रेजेंट एज कितनी है, 15 है। लेट्स सी मदर्स एज, मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, प्रेजेंट एज हमने कितनी कंसीडर की थी, 3 इंटू एक्स। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, 3 इंटू 15, 15 3 जा 45। ठीक है, तो मदर्स एज विल बी 45 एंड सलिल्स एज विल बी 15। ओके बच्चा, समझ में आया? यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज वेरी वेरी इजी। ओके, समझते हैं क्या है क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 63। ठीक है, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। ठीक, जब भी कभी इस तरह से रेशियो में गिवन होता है तो हम इस वैल्यू के साथ एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे लेट द इंटीजर्स इज इक्वल टू, क्या रेशियो गिवन है, 2x एंड 5x। ठीक है, नाउ व्हाट इज इट सेइंग, the difference between two positive integers is 63। according to the question कितना दे रखा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है माइनस करने पर कितना आ रहा है, 63। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x में से 2x जाएंगे, कितना बचेगा, 3x, देन here is 63। ओके, इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था कि x को यहीं रहने दिया था 63, और जो भी साथ में वैल्यू है उसको हम कहाँ पर ले गए, डिवीजन में। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज 21। ओके बच्चा, नाउ व्हाट इज इट सेइंग, फाइंड द टू इंटीजर्स। आपको वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। सिंपली जो यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकाली है उसको 1 बाय 1 इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो वी हैव फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स 2 इंटू 21, कितना हो जाएगा, 21 2 जा 42। ओके बच्चा, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 21 से कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, so next question is, Ruby has 5 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins, means कि 3 times उसके पास 2 रुपी कॉइन्स है जितने की उसके पास 5 रुपी कॉइन्स हैं। ठीक है, इफ शी हैज अ टोटल रुपीज 88, अगर उसके पास टोटल रुपीज 88 होते हैं, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, मीन्स कि 88 में उसके पास कितने टोटल कॉइन्स हैं, दोनों तरह के, 2 रुपी कॉइन्स भी और 5 रुपी कॉइन्स भी। ठीक है, लेट द 5 rupee coins she has
x, ठीक है। और 3 टाइम्स कितने रुपये कॉइन्स है उसके पास, 2 रुपये कॉइन्स हैं, ठीक है। सो द 2 रुपये कॉइन्स विल बी 3 इंटू एक्स, ठीक है। 3 टाइम्स हो गए। नाउ लेट्स सी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ coins is equal to, we have 5 rupee coins and plus 2 rupee coins 3 times ज़्यादा है रूबी के पास, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 88 रुपीज़ है, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। कितना हो गया, 5x प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, 2 3 ज़ा 6x इज इक्वल टू 88, ठीक है। 5x प्लस 6x कितने हो गए, 11x, 11x इज इक्वल टू 88। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस ही करना है, x को यहीं पर रहने देंगे, 11 को डिवीजन में ले जाएंगे। x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88, ठीक है। सो हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज 88। ओके बच्चा, नाउ लेट्स कंसीडर 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 3 इंटू एक्स, ठीक। यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से। सो वी हैव x एज द वैल्यू ऑफ 8, ठीक है। हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, दैट मीन्स कि उसके पास 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 24 है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। विल सी अदर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 and 7 for the next video. Till then, do subscribe my channel, share and like my videos. Thank you. Bye bye.